मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप सब बच्चों? अभी तक हम लोगों ने लेसन नंबर 4 के बारे में पढ़ा था। आपको पीडीएफ और सारे काम जो नोटबुक में करने हैं शब्दार्थ वो सब मैंने आपको बता दिया था। बच्चों हमेशा मैं बताती हूँ क्लास 5 से क्लास 8 तक के सारे बच्चे जो शब्दार्थ दिया होगा, लेसन का नाम, लेसन नंबर, लेसन के नेम डाल करके सबसे फर्स्ट कॉपी वो शब्दार्थ करेंगे। सबसे पहला काम होता है शब्दार्थ। चलो ऐसे ही लेसन 5 की तरफ बढ़ते हैं। लेसन 5 का नाम है सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। बच्चों डॉक्टर कलाम को आप जानते हैं, ये हमारे राष्ट्रपति, 11वें राष्ट्रपति रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है बच्चों, देखो वो हमें कितना बच्चों को बहुत प्यार करते थे। डॉक्टर कलाम बहुत ज्यादा बच्चों को प्यार करते थे और वो हमारे देश की नई युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी तरकीबें और बहुत आगे बढ़ने के लिए बताया था। डॉक्टर कलाम एक ऐसे थे जो अपने बारे में न स्वयं सोच करके वो भारतीय के जो युवा पीढ़ी है, यानी हम लोग जैसे लोग हैं, उनको हमेशा आगे बढ़ने के लिए वो तरह तरह की किताबें और तरह तरह के प्रेरक बातें बताते थे। डॉक्टर कलाम अग्नि की उड़ान किताब लिखे थे, जिसमें जो हमारे युवा पीढ़ी है उनको बहुत सारी रास्ते मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। वो ये नहीं कहते थे कि कोई गरीब है तो कितना पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता। वो हमेशा ये बताते हैं कि एक सरकारी स्कूल में भी पढ़ के बच्चा साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पोस्ट को प्राप्त कर सकता है। और उन्होंने ये भी बताया है कि जब हम 12th करने के बाद जब ग्रेजुएशन करते हैं या हमें MCA, MBA जो भी करने का है, तो अगर हम ध्यान से पढ़ाई करेंगे, अगर हम ध्यान से खूब सच्चे मन से पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, हमें छात्रवृत्ति भी मिलती है, सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति मिलती है। इन्हीं सब के बारे में डॉक्टर कलाम ने इस बुक में बताया है युवा पीढ़ी कैसे आगे बढ़ सकता है। तो बच्चों आओ चलो पढ़े सवाल बालमन के और जवाब डॉक्टर कलाम के। हाँ तो बच्चों आओ अब अपने लेसन नंबर 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के पढ़ते हैं। प्रश्नकर्ता बच्चों ये देखो, प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों को जिज्ञासाओं को तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। डॉक्टर कलाम बच्चों को बहुत प्यार करते थे। वह उनके साथ मीटिंग करते थे, उनसे मिलते थे और मिल करके बहुत ज्यादा खुश हुआ करते थे। तो क्या हुआ एक बार कि सभी बच्चों को बुला करके बच्चे अपने क्वेश्चन कर रहे थे और डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने जवाब दे रहे हैं। देखो बच्चों ने कैसे क्वेश्चन किया और डॉक्टर कलाम ने कैसे जवाब दिया। प्रश्नकर्ता आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेट्स स्कूल चेन्नई। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? डॉक्टर कलाम कक्षा 5वीं में मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। एक छोटा बच्चा था आर अरविंद, सेंट मेट्स स्कूल चेन्नई से। उसने कहा आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना बताइए। तो उन्होंने कहा जब मैं कक्षा 5 में था तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर नाम के हमारे एक शिक्षक थे। उन्होंने समुद्र किनारे ले जाकर के यह बताया था कि एक पक्षी कैसे उड़ता है और उसी से हमारे दिमाग में आया कि मैं कैसे साइंटिस्ट बनूंगा। फिर दूसरा बच्चा प्रश्न करता है जिसका नाम है सरयू मकर, क्लास 5 में वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर का था। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? छोटा बच्चा क्वेश्चन करता है बचपन में सर हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? तो डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपने मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। उसे उसके रूप में मातृभाषा का ही चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है।
उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा को नितांत आवश्यकता है। बच्चे ने पूछा कि क्या हम अपने ओन लैंग्वेज में बात कर सकते, समझ सकते? तो डॉक्टर कलाम ने कहा हाँ, जो हमारी मातृभाषा है हमें सिर्फ उसी में ही पढ़ाई करनी चाहिए। दूसरा बच्चा प्रश्न करता है, अर्श पटेल नाम का, मुंबई का है, क्लास 5th का है। यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम उस बच्चे को कहते हैं, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हो, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। जो जो आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। समझ में आया? एक बच्चा डॉक्टर कलाम से कहता है कि यदि हमें आपकी तरह साइंटिस्ट बनना हो, राष्ट्रपति बनना हो, तो क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि एक समय के बाद पहले अपना जीवन में अपना लक्ष्य जो है उसको निर्धारित करो और उसी लक्ष्य के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई 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 और पढ़ाई करनी है। बीच में उस लक्ष्य को तोड़ो नहीं। प्रश्नकर्ता दूसरा बच्चा है चिराग जैन नाम का, जो कक्षा 7 में पढ़ता है, बॉम्बे कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई में। वह डॉक्टर कलाम से पूछता है, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश में 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। फिर एक बच्चा पूछता है, हर्ष चांडक नाम का, जो कक्षा 7 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय से पढ़ा हुआ है, मुंबई से। वो क्वेश्चन करता है डॉक्टर कलाम से, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। फिर एक बच्चा प्रश्न करता है, तरुण पटेल नाम का, जो कक्षा 8 में पढ़ता है, स्वामी नारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन में। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए सबसे गौरव की बात है। फिर एक छोटा बच्चा प्रश्न करता है, जो सत्यम नाम का है, कक्षा 10 का है, जिला स्कूल मुंगेर से है। वो डॉक्टर कलाम से क्वेश्चन करता है, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसी परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें जन सभी की सेवाओं को समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि कोई डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनके क्या करेंगे? जो हमारे मजदूर, किसान, कलाकार, दस्तकार ये सब हैं, वह हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है और हमें इनका भी उन्नति करना चाहिए, इनको भी ऊपर उठाना चाहिए। फिर एक बच्चा प्रश्न करता है, रोहित चतुर्वेदी नाम का, जो कक्षा 11 इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा में पढ़ता था। वो कहता है, आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी से संभव होने देगी? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि की रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इसमें छोटा परिवार, सुखी परिवार को मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ की युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। फिर एक बच्चा अर्श मेहता नाम का क्वेश्चन करता है, जो कक्षा 12 तेजस हाई स्कूल बड़ौदा में पढ़ता है। वह पूछता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? तो डॉक्टर कलाम बोलते हैं, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है।
भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही हमें विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में मदद करेगी, सफल करेगी। फिर एक बच्चा आता है, वो पूछता है, जो एस कार्तिक कक्षा 12 अमरज्योत इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु का है, वो पूछता है डॉक्टर अब्दुल कलाम से, कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति मिलती है, साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है, हमें कठोर परिश्रम उत्कृष्ट कार्यों में इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। बच्चा डॉक्टर कलाम से पूछता है कि कई छात्रों को सपने बड़े बड़े होते हैं लेकिन उनके पास इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है कि वो अच्छे स्कूल में अच्छे तरीके से पढ़ ले। तो कलाम बोलते हैं, सरकारी स्कूल है, अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो सरकारी स्कूल से ही प्रेसिडेंट, चेयरमैन, साइंटिस्ट, टीचर, जो मन करे वो बन सकता है। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको आजकल सरकार छात्रवृत्ति भी दे रहा है, जिस छात्रवृत्ति के द्वारा वह अपनी शिक्षा को अर्जित कर सकता है। फिर एक प्रश्न करता है मिथुन के, जो द्वितीय वर्ष बी लेवल में AICT अमृतापुरी से, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, जिम्मेदार राजनीतिक दूरदर्शिता पूर्ण नीतियां बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा से राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में डालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। आप ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीय के उत्थान के लिए भी यह कार्य करना होगा। फिर एक प्रश्नकर्ता सी नंदिता सुबी, जो तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई की है, वो पूछती है डॉक्टर कलाम से, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, विज्ञान 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात में भी विज्ञान 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र नेताओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाओं उच्च स्तरीय नागरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करने की भी अपनी सहयोग दे सकती है। फिर एक प्रश्न करता है जोधपुर से, दौरे पर डॉक्टर कलाम ने एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न है, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते हैं? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, तुम इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब वहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीजों पर हो रहे अनावश्यक खर्च को भविष्य में नहीं होंगे। ऐसे थे हमारे राष्ट्रपति कलाम, जो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन वो बच्चों से और जमीन से जुड़े हुए थे। बच्चों, हमें कभी भी अपने ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए, गर्व करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम ये हो गए, हम बहुत अभिमान है, हमको इस चीज का बहुत अभिमान है, ये है वो, कभी भी नहीं करना चाहिए बच्चों, क्योंकि हमारा एक समय आएगा जब हम अपने कार्यों को निर्धारित करेंगे। तो इसलिए हमें हमेशा जमीन से जुड़े रहना चाहिए। आज के लिए आपका ये अब्दुल कलाम। आगे के लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।